हैं एसआई भर्ती केस के लिए आज का दिन काफी अहम है। राजस्थान हाई कोर्ट में जवाब दाखिल करने को लेकर सरकार के पास आज आखिरी मौका है। सुनवाई से पहले सरकार ने याचिका दायर कर समय की मांग की है। राज्य सरकार की ओर से एजी विज्ञान शाह ने अदालत में याचिका दायर की है। दायर याचिका में कहा गया है कि 13 मई को कैबिनेट सब कमेटी की बैठक निर्धारित की थी, लेकिन युद्ध जैसी परिस्थिति के कारण कई मंत्री बैठक में शामिल नहीं हो पाए। साथ ही कमेटी के एक मंत्री सदस्य की अस्वस्थता की बात कही गई है। सरकार ने अब अगली बैठक 21 मई को तय की गई है, जिसमें भर्ती पर अंतिम निर्णय लेने की संभावना जताई जा रही है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार की ओर से जवाब दाखिल में हो रही देरी को लेकर नाराजगी जताई थी। राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर बेंच ने एसआई भर्ती को लेकर जवाब दाखिल करने के 15 मई तक का आखिरी मौका दिया था। हमारे सहयोगी सुशांत पारीख हमारे साथ सीधे जयपुर से जुड़ गए इस खबर पर। सुशांत, एसआई भर्ती को लेकर हाई कोर्ट ने कहा था कि 15 मई तक सरकार जवाब दाखिल करे, लेकिन सरकार अब 21 मई को बैठक बुलाने जा रही है। क्या ताजा अपडेट है, क्या जानकारी है इस पर? देखिए, ये बहुचर्चित मामला है राजस्थान का, और आज सबकी नजरें थी कोर्ट पर। सरकार क्या जवाब पेश करती, उसमें क्या फैसला लिया जाता, क्योंकि सब कमेटी की जो बैठक होनी थी, दरअसल इस पूरी भर्ती के भविष्य को निर्धारित करने के लिए सब कमेटी का गठन किया गया था। 13 तारीख को उसकी बैठक होनी थी, ताकि आज सरकार अपना पक्ष कोर्ट में रख पाती कि वो भर्ती परीक्षा को कैंसिल करना चाहती है या जो एक्शन लिया गया है उसी के हिसाब से आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां बॉर्डर पर थी, सब कमेटी की बैठक नहीं हो पाई, और आज पिछली जो सुनवाई थी उसमें आज आखिरी दिन था सरकार को जवाब पेश करने के लिए। लेकिन चूंकि आज एक नया प्रार्थना पत्र सरकार ने लगाया है डबल एजी की ओर से, और उसमें कहा गया है कि अभी उन्हें थोड़ा समय दिया जाए। 21 तारीख जो है वो बैठक करने की तारीख जो है वो तय की गई है, ताकि उस बैठक में ये फैसला किया जाए कि इस भर्ती परीक्षा का क्या किया जाना है। तो आज लगता तो ऐसा ही है कि कोर्ट इस सरकार की इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करेगा, और थोड़ी मोहलत अभी लेकिन सरकार सुशांत, को और हाई मिलेगी। कोर्ट ने साफ कहा था कि 15 मई तक अगर जवाब दाखिल नहीं किया जाता तो फैसला हम सुनाएंगे। बिल्कुल सही है, आपने आप जो कह रहे हैं। पिछली जो सुनवाई थी उसमें इसी तरह की तल्ख जो है भाषा थी कोर्ट की, और सरकार को फटकार भी लगाई थी। लेकिन बीच में जिस तरह की परिस्थितियां बनी, वो भी सबके सबके सामने हैं, और उसमें हम नहीं कह सकते कि सरकार की कोई लापरवाही रही है, क्योंकि अधिकांश मंत्री कमेटी के अब अलग अलग इलाकों में जिलों के दौरे पर गए थे, और आपातकालीन परिस्थिति में इस तरह की छूट मिलना वाजिब है। और उसी तरह की दलील जो है वो सरकार की ओर से जो प्रार्थना पत्र दायर किया गया है डबल एजी का, उसमें विज्ञान शाह ने यही हवाला दिया है कि जिस तरह की बॉर्डर पर परिस्थितियां थी, सब कमेटी के मंत्री की गैर मौजूदगी की वजह से, हालातों की वजह से बैठक नहीं हो पाई। लिहाजा अभी थोड़ा वक्त मोहलत और दी जाए। तो आज अगर इस प्रार्थना पत्र पे सुनवाई होती है तो फिर संभावना इस बात की ज्यादा प्रबल हो जाती है कि सरकार को फिर थोड़ा समय और मिल जाए। लेकिन ये आखिरी समय होगा, उसके बाद अगर समय मिलता है तो फिर अगली जल्द से जल्द बैठक करके सब कमेटी की सरकार की ओर से जवाब पेश करना होगा, और उसके बाद इस भर्ती परीक्षा का भविष्य जो है वो कोर्ट तय। पारिक, ये जानना चाहूंगा, मैं ये अपडेट लेना चाहूंगा कि ये प्रार्थना पत्र आज लगाया गया है या फिर पुराना प्रार्थना पत्र है? देखिए, आज ये प्रार्थना पत्र दायर किया गया है, और चूंकि आज सरकार को अपना जवाब पेश करना था, उससे पहले ये प्रार्थना पत्र लगा है। और इस प्रार्थना पत्र में वही बातें जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, दलील जिस तरह की दी गई है वो वाजिब है, और ये परिस्थितियां कोर्ट भी समझेगा, क्योंकि जिस तरह की सीमा पर तनाव की स्थिति बनी, जिस तरह के हालात बने, मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे, सभी मंत्रियों को बॉर्डर के इलाकों में, अपने प्रभार वाले जिलों में जाने के दिशा। ऐसे में सब कमेटी की बैठक नहीं होने के पीछे जो दलील दी गई है वो तर्क संगत है, युक्ति संगत है, और ठीक है, सरकार की ओर से जो दलील दी गई है, विज्ञान शाह भी मान रहे हैं कि उनका पक्ष जो है कोर्ट सुनेगा। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए सुशांत।